Hello dear learners, how are you all? I hope you all are well. मैंने आपको पिछली वीडियो में शेक्सपियर के प्ले के सोर्स के बारे में पढ़ाया था। आई होप आपने ये पढ़ा होगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप उसको अच्छे से पढ़ें और हर एक चीज़ को अपने माइंड में सेट करके रखें। उसमें 2-3 से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं हम जब एग्ज़ाम देखने बैठते हैं तो। उसी से रिलेटेड मैं आपको एक और वीडियो लाई हूँ शेक्सपियर की, इसमें सोनेट के बारे में पढ़ेंगे, कॉमेडी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फोलियो के बारे में पढ़ेंगे। आज भी हम बहुत कुछ शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इससे भी 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाते हैं। हाँ, आप ये वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। चलिए आइए शुरू करते हैं। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे थे। इनके फर्स्ट 126 सोनेट एड्रेस्ड टू अ यंग मैन, इसे फेयर यूथ भी कहते हैं। एंड 127 से 152 एड्रेस्ड टू अ डार्क लेडी को एड्रेस्ड किए थे उन्होंने ये सोनेट। इसे मिस्टीरियस लेडी भी कहते हैं, डार्क लेडी को। एंड इनकी हो सकता है ये इनकी बी लेफ्ट हो, लेकिन इसमें एड्रेस्ड डार्क लेडी करके होता है। एंड 153 से 154 क्यूपिड को इन्होंने लिखे थे। ये पब्लिश्ड हुए थे 1609 में और थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश्ड हुए थे। डेडिकेटेड है मिस्टर WH। अभी मिस्टर WH विलियम हर्बर्ट भी हो सकते हैं और हेनरी रॉयसले भी हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं था। पर मिस्टर WH है तो इन दोनों में से कोई भी नेम हो सकता है। इस सोनेट 14 लाइन का होते हैं और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे थे। इसकी राइम स्कीम है AB AB CD CD EF EF G G G। 4 क्वार्टरेन में लिखे जाते हैं ये। 4 लाइन का स्टेंजा होता है, इसे क्वार्टरेन बोलते हैं। एंड लास्ट में जो GG है ये कपलेट में लिखे जाते हैं। ये 2 लाइन का स्टेंजा होता है। इनके फेमस सोनेट है सोनेट नंबर 27, वियरी विद टॉयल आई हेस्ट मी टू माई बेड। सोनेट नंबर है 116, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। सोनेट नंबर है 130, माई मिस्टेज आइज आर नथिंग लाइक अ सन। ये बहुत इम्पोर्टेंट सोनेट्स हैं, आई होप आप इसको लर्न रखेंगे। 123 है द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट इन अ वेस्ट ऑफ शेम। सोनेट नंबर 106 है वैन इन द क्रॉनिकल ऑफ बेस्टेज टाइम। सोनेट नंबर 18 है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सोनेट है, आई होप आप इसको याद रखेंगे। याद भी नहीं हो तो आप इसको मेमोराइज कर लें। सोनेट नंबर 134 है सो नाउ आई हैव कन्फेस्ड दैट ही इज़ दाइन। सोनेट नंबर 104 है टू मी फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड। सोनेट नंबर 29 है वैन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मैंस आइज। सोनेट नंबर 98 है फ्रॉम यू हैव आई बीन एब्सेंट इन द स्प्रिंग। सोनेट नंबर 33 फुल मैनी अ ग्लोरियस मॉर्निंग हैव आई सीन। सोनेट नंबर 65 सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर लर्न रखें। हम आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। इनका देखते हैं अर्ली कॉमेडीज़। ये शेक्सपियर अर्ली कॉमेडीज़ प्ले वर फार्सिकल और इमेच्योर थे। मतलब इसमें इंस्टेंट हंसी आती है, ये नहीं कि डिलाइट नहीं मिलता है इनको पढ़ने से। इमेच्योर, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई गई है इसमें, अब मैच्योरिटी नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे क्या क्या मैच्योरिटी थी और क्या नहीं थी। आगे पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। लव्स लेवल लॉस्ट, सेकंड है कॉमेडी ऑफ एरर, थर्ड है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना,
4th है मिड समर नाइट्स ड्रीम। ये पूछ लेते हैं अर्ली कॉमेडी कौन सी है, लेट कॉमेडी कौन सी है, आप इसको याद रखेंगे। जॉयस कॉमेडी है, देखते हैं। दिस प्ले वर फुल ऑफ लव, म्यूज़िक एंड फन, मैरी मेकिंग आर द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस कॉमेडीज़। इसमें क्या होता है, फ़न भी बहुत होता है, डिलाइट मिलता है, लव होता है, मैरी मेकिंग होता है, शादियाँ होती हैं, और तो पढ़ने से अच्छा लगता है, डिलाइट फील होता है। इसमें विट को दिखाया गया है। जो इमेच्योर कॉमेडी है उन्हें विट को नहीं दिखाया गया जितने इन कॉमेडियों में विट को शो किया गया है। नेक्स्ट है डार्क कॉमेडीज़। ये शेक्सपियर्स डार्क कॉमेडी वर सोम्बर एंड ट्रेजिक इन एसेंस एंड लो मोरल वैल्यूज़। इनमें क्या है, ये सोम्बर है और लो मोरल वैल्यूज़ को दिखाया गया है। जैसे ऑल वेल दैट्स एंड वेल्स, मीज़र फॉर मीज़र, ट्वेलेस एंड क्रेसिडा। इसमें बहुत लो मोरल को दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट है ड्रामेटिक रोमांस। शेक्सपियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज कैरियर स्विच्ड बैक टू कॉमिक प्ले फ्रॉम ट्रेजेडी। अपने वो जब रिटायरमेंट के टाइम पे पहले तो उन्होंने इमेच्योर कॉमेडी लिखी थी, फिर मैच्योर कॉमेडी लिखी, फिर बीच में ट्रेजेडी भी लिखी थी, फिर वो दोबारा से क्या ट्रेजेडी से मूव होकर ये ड्रामेटिक रोमांस पे आ गए थे। कि इन्होंने कुछ ड्रामेटिक रोमांस लिखे, इसमें थे सिमिलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। ये बहुत अच्छी हैं पढ़ने में, आप इसको पढ़ें, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। अब उनके फोलियो के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के वक्त ने पब्लिश किया था। सेकंड फोलियो आया था 1632 में, थर्ड फोलियो आया था 1663 में एंड फोर्थ फोलियो आया था 1685 में। ये फोलियो मैच करने के लिए भी आ जाते हैं और इसमें कौन कौन से प्ले इसके बारे में पूछता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आई होप ज़रूर बताऊँगी, अगर आपका इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी तो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या कुछ नया वीडियो आप देखना चाहें किसी टॉपिक के बारे में, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें। मैं आप कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। ओके, नेक्स्ट है थिएटर्स को पढ़ते हैं। शेक्सपियर के टाइम पे क्या क्या थिएटर थे। फर्स्ट है रेड लॉइन, 1667 में आया था। नेक्स्ट है थिएटर द थिएटर, इसका नाम ही है द थिएटर। फिर 1576 में आया था। न्यूटन बुल्स 1576 में आया था। द कर्टेन 1577 में आया था, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। द रोज़ 1587 में आया था। द स्वान 1595 में आया था। ग्लोब 1599 में आया था। इसको भी आप ज़रूर से याद रखेंगे। इसके कुछ इसमें हैपनिंग हुई थी, वो भी आप याद रखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हैपन हुआ था उस टाइम पे, कौन सा प्ले चल रहा था जब इसमें आग लगी थी। ओके, नेक्स्ट है द फॉर्चून, 1600 में आया था। द वर्ड्स 1600 में आया था। द रेड बुल 1604 में आया था। द ब्लैक फायर थिएटर 1596 में आया था। अब इसमें सिंबल देखते हैं कि कौन से प्ले चलने पर क्या सिंबल लगाते थे। जैसे जब ट्रेजेडी चलती थी ना तो ब्लैक सिंबल होता था। थिएटर होता है ना, थिएटर के ऊपर एक सिंबल लगा देते थे, फ्लैग लगाते थे। तो अगर ट्रेजेडी चलती थी तो ब्लैक फ्लैग लगाते थे। ट्रेजेडी बहुत काली होती है ना, मतलब बहुत डरावनी सी। हाँ, और जब हिस्ट्री चलाते थे तो रेड फ्लैग होता था। रेड फ्लैग ऐसे आप याद रख सकते थे, हिस्ट्री में क्या हुआ था, बस सब में ब्लड ही ब्लड है ना। हाँ, तो खून खराबा, तो बस इससे ही आप माइंड में रख सकते हैं। हिस्ट्री में रेड फ्लैग था और कॉमेडी में वाइट फ्लैग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।